हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 11 का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन हमारा एक बिल्कुल सेंट्रल इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेन फॉर्म करता है। क्या करेगा? जितना भी कमांड है, कंट्रोल है सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ का। कैसी? जैसे कि वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं कि हम ये जो अपनी मूवमेंट्स करते हैं, अभी स्केलेटल मसल्स को हिला के जैसे फंक्शन किया जा रहा है, बोलना है, सिमिलरली बैलेंस करना है। मतलब आप अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स जो है ये अलग अलग फंक्शंस करते हैं। जब हम ये टॉपिक ख़त्म कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस किस ऑर्गन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। जैसे बैलेंस, सेरिबेलम सारा बैलेंस को कंट्रोल करता है। इसी तरह कोई वाइटल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है जैसे कि हमारी रेस्पिरेशन है, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस हैं, इनको सारों को मेडुला ऑब्लोंगेटा टेकअप करता है। थर्मोरेगुलेशन हो गई या थर्स्ट सेंटर हो गया, ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल के अंडर हैं। इसी तरह से हंगर है या हमारी सर्केडियन रिदम्स है, मतलब 24 आवर्स की रिदम। हमारा एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना कि कुछ एक्टिविटी हमें किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम पे करते हैं। जैसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें भूख लग जाती है, तो ये सारा कंट्रोल सर्केडियन रिदम्स के अंडर आता है। फिर इसके अलावा जैसे हमारा बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, कोई इमोशंस हैं या जिसमें एंगर है या अफेक्शन है, ये सारी इमोशंस जो हैं वो भी ब्रेन के कंट्रोल के अंडर है। इसके साथ ही साथ जो हमारी सेंसेस परसीव करती हैं, जैसे विजन है, उस विजन की प्रोसेसिंग ब्रेन के अंदर होती है। हालांकि हमें पता है आईज देखती हैं, लेकिन उसको प्रोसेस करने का काम ब्रेन करता है। इसी तरह से हियरिंग, सेकंड जो हमारी सेंस है, तो हियरिंग का भी जो फंक्शन है, ऑडिटरी सारे जो मैसेजेस जाते हैं वो ब्रेन में जाके डिकोड होते हैं। साथ ही साथ स्पीच हो गई या हमारी मेमोरी है या इंटेलिजेंस है, ये सब चीज़ें, इमोशंस है, थॉट्स है, सब चीज़ों की प्रोसेसिंग का काम हमारा ब्रेन करता है। इसके अलावा क्या होता है कि ब्रेन का जो कंट्रोल है ना वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे भी है। जैसे ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट है वो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को गाइड करते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फर्दर उसको बाकी की ग्लैंड्स को इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है। तो अगेन वो सारा जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट है वो भी हमारा ब्रेन के कंट्रोल के अंडर ही आ जाएगा। तो आप समझ गए कि ब्रेन हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो अब हम इसको टेकअप करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ब्रेन जो है वो ये क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स के अंदर हमारे पास ब्रेन की प्रेजेंस होती है। कैसे होता है? प्रोटेक्टेड बाय स्कल है ना, बाहर वाला हिस्सा जो है। इसके अलावा क्रेनियल मेनिंजीज होती है। मेनिंजीज क्या है? लेयर्स हैं, तो मतलब प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती हैं। तो ये 3 लेयर्स होती हैं क्रेनियल मेनिंजीज। फर्स्ट लेयर जो है, जो मतलब हम आउटसाइड इनवर्ड्स जा रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर जो है दैट इज ड्यूरामीटर। सेकेंड इसमें लेयर होती है अरेक्नॉइड। ड्यूरामीटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होती है। अरेक्नॉइड थिन है कंपैरेटिवली, मिडिल वाली थिन लेयर, एंड पायामीटर है जो इनर है, वो इन कंटैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू है। तो ड्यूरामीटर, पायामीटर एंड अरेक्नॉइड, सॉरी ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड एंड पायामीटर, अगर हम याद रखें सीक्वेंस में। क्रेनियल मेनिंजीज का फंक्शन है प्रोटेक्शन, और जो ये दोनों लेयर्स हैं अंदर वाली, इनके अंदर होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF बोलते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है दैट इज अ शॉक एब्जॉर्बर। साथ ही साथ एक्सक्रीटरी या कोई न्यूट्रिशन जाना है, ये सारे फंक्शंस जो है, मतलब ब्रेन से जो कांटेक्ट होना है वो सारा का सारा CSF के थ्रू ही होना है। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो ब्रेन में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 पार्ट्स में हम ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। साइंटिफिकली देखें तो इसे बोलते हैं फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को रोम्बेंसेफेलॉन बोला जाता है। अब फोर ब्रेन को टेकअप करते हैं। फोर ब्रेन में सबसे पहले सेरिब्रम या सेरिब्रल
हेमिस्फीयर्स, मतलब जो मेजर पार्ट है हमारे ब्रेन का, ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि वॉलनट से रिजेंबल करता है, तो अखरोट से रिजेंबल ऐसे ही करता है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स भी जैसे वो अंदर से जॉइंट होते हैं ना, तो ये हेमिस्फीयर्स भी ऐसे जॉइंट होते हैं। एक सेंटर में नर्व फाइबर्स का ट्रैक होता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। बीच में एक क्लेफ्ट है और वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स थ्रू कॉर्पस कैलोसम आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, ये सेल बॉडीज की प्रेजेंस है और साथ ही साथ अंदर वाला कुछ पार्ट है, तो इसको ऐसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। बाहर वाला पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। इस कॉर्टेक्स के अंदर बहुत डीप फोल्ड्स होते हैं। जो फोल्ड्स हैं वो जो उभरा हुआ हिस्सा है दैट इज कॉल्ड गायराई, जो अंदर की तरफ गया हुआ है दैट इज कॉल्ड सल्काई। तो गायराई और सल्काई, जैसे जैसे हम चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर करते जाते हैं तो गायराई और सल्काई का जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम है हमारे ब्रेन में। कॉर्टेक्स के बाद अंदर वाला जो हिस्सा है वो हमारा वाइट मैटर कहलाता है। तो जो कॉर्टिकल रीजन है इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ना सेल बॉडीज़ कलेक्टेड होती हैं। तो सेल बॉडीज़ के बाहर कोई माइलिन शीथ नहीं है, तो मतलब ये वाला जो है नॉन माइलिनेटेड वाला पार्ट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्रे मैटर। और जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम वाइट मैटर बोलते हैं। वाइट मैटर की लुक ओपेक होती है, इट इज़ नॉट वाइट, ओपेक सी लुक होती है। वो ओपेक लुक होती ही माइलिन शीथ की वजह से है। तो अब जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है इसके अंदर क्या होता है, 3 एरियाज हैं, कुछ मोटर एरिया, कुछ सेंसरी एरिया। आप समझ सकते हो मोटर एरिया है तो जो सेंसेशंस थी उससे उसका रिस्पॉन्स लेके आने वाली मोटर एरियाज हो गए। सेंसरी रीजन सेंसरी सेंसेशंस को परसीव करने वाला हो गया। बीच में ना कुछ एसोसिएशन एरियाज हैं। एसोसिएशन एरियाज वो एरियाज है ना तो सेंसरी है ना मोटर है। एसोसिएशन एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर क्या होगा, जो मतलब कोऑर्डिनेट करना है चीज़ों को, जैसे एनालिसिस करना है, वो इन सेल्स के अंदर होगा, एसोसिएशन एरियाज के अंदर होगा। सेकेंड पार्ट जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बाद हमारे पास है थैलेमस। अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके अंदर पड़ा है थैलेमस, मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर ने एक तरह से एनवेलप किया हुआ है थैलेमस को। थैलेमस एक मेजर जो कोऑर्डिनेट करने वाला सेंटर है जो कि सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग को कोऑर्डिनेट करता है। इसके साथ ही हाइपोथैलेमस, एज द नेम इंडिकेट्स हाइपो बिलो, तो थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे कंट्रोलिंग सेंटर्स होते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर मतलब थर्मो रेगुलेशन, तो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना, थर्मल रेगुलेशन को मेंटेन करना एंड कंसंट्रेशंस को मेंटेन करना, जैसे ऑस्मोलैरिटी मतलब गाढ़ापन मेंटेन करना। तो इसका मतलब कोई अर्ज है ईटिंग की, ड्रिंकिंग की, वो भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल के अंडर होता है। साथ ही साथ जैसे हमने पहले बात की थी, हाइपोथैलेमस के पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स क्या करेंगे, रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर्स को रिलीज करेंगे जो कि फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाते हैं और वो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर फर्दर बाकी ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ऑर्डर्स पास ऑन करती है। इसी तरह से जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है वो 2 तरह के हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, वन इज ऑक्सीटोसिन एंड अदर इज एडीएच। तो ये हम डिटेल्स जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर करेंगे। अब ये तो 3 पार्ट्स हो गए ना, जैसे कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स या सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस एंड तीसरा हाइपोथैलेमस। ब्रेन के ना जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसके अंदर वाले हिस्से के साथ कुछ और हिस्से एसोसिएट होके, कुछ और पार्ट्स एसोसिएट होके लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन बनाते हैं। इमोशनल ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ह्यूमन इमोशंस हैं, जैसे कि कोई सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना या फिर कोई इमोशनल रिएक्शंस है, हमारे गुस्सा है या प्लेजर है
फियर है, रेज है, मोटिवेशन है, ये सारी चीज़ें लिम्बिक सिस्टम के कंट्रोल के अंडर होती हैं। तो क्या है इसके पार्ट्स? इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर 1। इसके अलावा इसमें हिपोकैम्पस आ जाता है। इसे हिपोकैम्पस इसलिए बोलते हैं, सी हॉर्स की टेल के साथ इसकी रिजेम्बलेंस होती है। तो हिपोकैम्पस उसकी मतलब क्वाइट सी प्रीहिंसाइल सी टेल होती है। एंड इसके अलावा इसमें मैमिलरी बॉडीज, ये मेमोरी ग्लैंड्स से, निपल्स से रिजेंबल करती हैं, इसलिए बोलते हैं मैमिलरी बॉडीज। एंड बेसल गैंग्लिया एंड सेप्टल न्यूक्लियाई। तो मतलब आप देख सकते हो 3 चीज़ें। तो एमिगडाला, प्रूनस एमिगडाइलस होता है बादाम का नाम, ये बादाम से रिजेंबल कर रहा है। हिपोकैम्पस से रिजेंबल कर रहा है एक रीजन, और एक मैमिलरी बॉडी जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स के निपल्स के स्ट्रक्चर से रिजेंबल कर रही है। तो मतलब लिम्बिक सिस्टम अगर हम देखें तो कुछ एरिया में स्प्रेड हुई चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के सेल्स हैं, वो मिलके सारा हमारी अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस वाला पार्ट, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल में करता है। तो इसके साथ हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं मिड ब्रेन या मीजेंसेफेलॉन पे। तो मतलब इधर ऊपर हमारे पास थैलेमस और हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का, और नीचे हाइंड ब्रेन का पॉन्स, इन दोनों के बीच का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में एक उसमें से डक्ट पास करती है, उसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ आइटर या डक्ट ऑफ सिल्वियस, ये इसमें से पास करती है। इसी का मिड ब्रेन का डॉर्सल पार्ट जो है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिब्रल पिडंकल, ऐसे पिडंकल इज स्टॉक, उस स्टॉक के ऊपर हमारे पास 4 राउंडेड बॉडीज होती हैं, उनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना 2 कॉर्पोरा बाइजेमिना को मिला के बनती है। तो मतलब एक साइड की कॉर्पोरा बाइजेमिना आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये एक साइड की कॉर्पोरा बाइजेमिना ऐसे, और ये दूसरी साइड की कॉर्पोरा बाइजेमिना, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो उससे बन जाएगी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जो कॉर्पोरा बाइजेमिना है वो फर्दर, जो एक साइड की हम 2 राउंडेड बॉडीज की बात कर रहे थे, वो बनते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस से। सुपीरियर कॉलिकुलस ऊपर वाला होगा, तो सुपीरियर कॉलिकुलस जो है वो साइट का सेंटर है, और इन्फीरियर कॉलिकुलस जो है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। तो मिड ब्रेन में आप समझ सकते हो कि सिर्फ इतना ही पार्ट आता है। अब आते हैं हाइंड ब्रेन पे, रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं हाइंड ब्रेन को। तो हाइंड ब्रेन में पॉन्स ज़ेरुलाई, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा तीनों मिला के बनते हैं। तो नीचे वाला हिस्सा ब्रेन स्टेम भी कहलाता है। पॉन्स ज़ेरुलाई क्या है? पॉन्स ज़ेरुलाई अगेन मिड ब्रेन को बाकी पार्ट से, मतलब जैसे ब्रेन को बाकी हिस्सों से कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है दैट इज पॉन्स ज़ेरुलाई। पॉन्स ज़ेरुलाई में फाइबर ट्रैक्स जो है अलग अलग रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको रेस्पिरेशन में याद है तो पॉन्स में न्यूमोटैक्टिक सेंटर की प्रेजेंस थी रेस्पिरेटरी कंट्रोल के लिए। अब आते हैं सेरिबेलम में। सेरिबेलम भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर की तरह ही कॉन्वोल्यूटेड पार्ट्स हैं। तो ये सरफेस जो है मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए इस तरह की बनी हुई है। क्या किया था हमने? बैलेंसिंग का काम सेरिबेलम के थ्रू होता था। ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करना, हमारी गेट को कंट्रोल करना जो है वो सेरिबेलम का काम है। सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स भी ऐसे, ये 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं, ये आपस में सेंटर में से कनेक्टेड होते हैं थ्रू वर्मिस। वो किससे था? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो थे वो थे कॉर्पस कैलोजम के थ्रू कनेक्टेड, और ये वर्मिस के थ्रू कनेक्टेड है। ये एनसीईआरटी इसे कवर नहीं करता, आपने अगर स्किप करना है तो आप छोड़ सकते हो इसे। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाना है। जितने भी मेजर हमारे काम है ना, जैसे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, डाइजेशन को कंट्रोल करना, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, जितनी भी सिक्रीशंस हो रही हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, और जितना भी हार्ट का फंक्शन है वो सारा का सारा मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल के अंडर है। विद दिस हमारा ये न्यूरल रेगुलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। Wish you all the best.